हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे ओरिजिन ऑफ फिजिक्स हब पे। तो इस बार मैं वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि सबसे ज्यादातर स्कूल में पूछे जाते हैं। कहीं जाना मत, 5 मिनट के अंदर पूरा समझ के जाना आप। आइए हम वो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार स्कूल में सारे स्कूल में पूछे जाते हैं, तो झंझट ही खत्म करते हैं इसका सॉल्यूशन करके। तो आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, क्या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन रियल लॉ ऑफ मोशन है या नहीं। क्योंकि न्यूटन के जो 3 नियम है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और तीनों ही लॉ जो होते हैं वो आपको लगता है कि बहुत अलग अलग है, लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ ऐसा होता है जिसके फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों ही उसमें दिखता है। इसलिए बोला जाता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो सवाल ऐसे पूछता है, क्या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन है या नहीं। जस्टिफाई कीजिए, प्रूफ कीजिए, जो करना है कीजिए। मैं आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देता हूं और सेम इसी तरह आप एग्जाम में लिख सकते हैं और आपको नंबर मिलेगा। तो आइए प्रूव करते हैं कैसे कि न्यूटन सेकंड लॉ में न्यूटन फर्स्ट लॉ भी दिखता है और न्यूटन थर्ड लॉ भी दिखता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ तो आपको पता ही होगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ किसे कहते हैं। जब कोई बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है तो अपना अवस्था, जिस अवस्था में बॉडी रहता है, जिस स्टेट में बॉडी रहता है, वो स्टेट को मेंटेन करके रखने का कोशिश करता है। ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ आपको पता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, यानी F इक्वल टू dp/dt। आइए हम इसको भी प्रूव करेंगे। तीसरा, आपको सबको पता है कि एवरी रिएक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन है या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है फर्स्ट लॉ देख रहे हैं आप यहाँ पे। हम पहले फर्स्ट लॉ को प्रूव कर रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर। तो ध्यान से समझना बच्चा, आप बहुत अच्छा है। अब इसी तरह एग्जाम में भी बनाना, आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। ओके। तो देखो, फर्स्ट लॉ इज कंटेन न्यूटन सेकंड लॉ, यानी कि फर्स्ट लॉ इज कंटेन इन द न्यूटन सेकंड लॉ। सुनना ध्यान से अच्छे से। तो फर्स्ट लॉ इज कंटेन इन द सेकंड लॉ। यस, फर्स्ट लॉ न्यूटन सेकंड लॉ में है। आइए देखते हैं कैसे। आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो यदि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे लगे ही नहीं तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। जब F इक्वल टू 0 होगा तो ma का वैल्यू 0 हो जाएगा, और जब ma का वैल्यू हो जाएगा 0 तो हम बोल सकते हैं A इक्वल टू 0, क्योंकि मास तो 0 हो ऐसे होता नहीं है किसी का, लेकिन एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। एक्सेलरेशन 0 मतलब होता है कि बॉडी जिस अवस्था में है, एक्सेलरेशन 0 मतलब कि बॉडी पे कोई फोर्स लग नहीं रहा है, और यदि कोई बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा तो बॉडी जिस अवस्था में है वो वही अवस्था में रहेगा। तो यही तो न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता था। तो हमारा प्रूफ हो गया, कितना इजी था। आइए, तो मतलब मींस बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट, यानी बॉडी जिस अवस्था में है वो वही अवस्था को मेंटेन करेगा। आइए सेकंड लॉ देखते हैं। आइए, तो अब आता है क्या थर्ड लॉ सेकंड लॉ में प्रेजेंट है या नहीं है। आइए वो भी देखते हैं। तो थर्ड लॉ भी प्रेजेंट है सेकंड लॉ में। कैसे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपको पता है, मान लेते हैं एक बॉल, यहाँ पे आपको एक चीज छोटा सा कंसिडर करना पड़ेगा कि मान लो एक बॉल है, ये u वेलोसिटी से जा रहा है और ये है b वेलोसिटी से। मान लो ये इसमें टक्कर मारता है तो दोनों का मोमेंटम में चेंजेस आएगा, क्योंकि ये उस पर जाकर टक्कर मारा है तो दोनों आपस में कोलाइड किया तो मोमेंटम में चेंज आएगा, और इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू dp/dt। तो मैं आपसे पूछूं अगर कि बताओ फोर्स ऑन B ड्यू टू A, यानी कि फोर्स ऑन B ड्यू टू A क्या होगा। फोर्स ऑन B ड्यू टू A, तो आप बोलोगे सर D, जो मोमेंटम का B में चेंज आएगा अपॉन dt। फिर बोलूंगा मैं फोर्स ऑन A ड्यू टू B बताओ, फोर्स ऑन A यानी फोर्स ऑन A ड्यू टू B बताओ, तो हम बोलेंगे ये मोमेंटम हम A का लिखेंगे अपॉन dt। कोई दिक्कत वाली बात? तो अब यहाँ ध्यान दो, अगर मैं दोनों को अगर सम करूं, अगर मैं यहाँ पे दोनों का सम करता हूं, आपको दिख रहा है अच्छे से, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे लिखेंगे F B ड्यू टू A प्लस F A फोर्स ऑन B ड्यू टू A, फोर्स ऑन A ड्यू टू B इक्वल टू, यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ D अपॉन dt। अगर कॉमन ले लूँ तो बोल सकता हूँ मैं PB प्लस PA। ठीक है। और आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मान लो यदि कोई बॉडी, यदि फोर्स नहीं लगता, यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स लगता ही नहीं तो मैं बोल सकता था कि पीए और पीबी का वैल्यू में वेलोसिटी में चेंज आता नहीं, और यानी वेलोसिटी अगर सेम रहेगा तो चेंज जब आया ही नहीं तो क्या होगा, डी अपॉन डी टी विल भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि चेंज आया नहीं यानी कांस्टेंट था। ऐसे भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं यदि कोई भी फोर्स प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है तो हम बोल सकते हैं डी अपॉन डी टी, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 0, मतलब कि हो जाएगा एफ बी ए प्लस एफ ए बी इक्वल टू 0। इसको इधर भेज दें तो बोल सकते हैं
माइनस ऑफ, यानी कि अरे ये तो न्यूटन थर्ड लॉ है, यानी कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, मतलब कि जितना ए बी पे लगा रहा है उतना ही बी ए पे लगा रहा है, लेकिन दोनों का चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है यहाँ पे माइनस साइन भी आ चुका है, और यही तो न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है। तो कैसा लगा आप लोग को ये प्रूफ जान के? आपको इतना ही प्रूफ करना होगा एग्जाम में, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रूफ का स्क्रीनशॉट ले लो आप और आराम से कर सकते हो। तो ये रहा मेरा फर्स्ट लॉ, स्क्रीन ले लो और ये लो। तो ये हमारा 5 मिनट के अंदर प्रूफ हो गया। तो आप, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इस तरह का इंटरेस्टिंग जितना भी क्वेश्चंस होते हैं वो मैं सारा एक एक करके ले आऊंगा। ओके, बाय।